सब दूर हो गए थे। परिवार वाले, घर वाले, पत्नी, बच्चे आपस में पारिवारिक झगड़ा चल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। पत्नी और बच्चे सब, बच्चे, परिवार, माता पिता, भाई बंधु सब जितने भी थे गांव वाले सबसे पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद में बाबा की शरण में आया। अब मेरी पर्स जो है यहाँ पे गिर गई। हम लोग बाहर निकल रहे थे, वहाँ से अनाउंस होने लगा तो मैंने अपनी पर्स को चेक किया तो हमें लगा कि हाँ मेरी ही पर्स होगी। हम लोग अयोध्या से आए हैं। जैसे ही मैं जयपुर से बस में बैठ के, जब तक मेरे आंसू आ रहे थे, उसके बाद में जैसे रिंगस पैर रखा, बस में को उतरा, एक आंसू टपकने नहीं दिया बाबा ने। मैंने यहाँ कोई शक्ति है, यहाँ कुछ ऊर्जा है भगवान की। उन्होंने चेक करके दिया, 1350 रुपए मिले। और मतलब ये श्याम बाबा की कृपा है कि हमको बाहर निकलते पर्स हमारी मिली। परिवार वाले, माता पिता सब कह रहे थे ये तो पागल हो गया खाटू आके, तो वहाँ जाता है सब पागल है, ये मारने की धमकी देता है, ऐसे करता है। अब उनकी भी गलती नहीं, देखो मेरे को सच्चाई का मार्ग दिखा रहे थे। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को हर रोज घर बैठे पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रत्येक श्याम भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर बोलिए। बोलिए हरे के सहारे की जय हो ना। अभी मैं बच्चे के साथ जा रही थी और मेरी पर्स जो है यहाँ पे गिर गई। हम लोग बाहर निकल रहे थे, वहाँ से अनाउंस होने लगा तो मैंने अपनी पर्स को चेक किया तो हमें लगा कि हाँ मेरी ही पर्स होगी। हम लोग अयोध्या से आए हैं। तो अभी जो है सर से पूछे तो उन्होंने बोला कि आप बताइए कि आपके पर्स में कितने पैसे थे। तो मुझे इतना तो याद था कि 100 की 1000 नोट थी, 500 की 2-3 थी, लेकिन अब क्लियर नहीं था क्योंकि होटल में आए, अभी तुरंत आ गए। उन्होंने चेक करके दिया, 1350 रुपए मिले। और मतलब ये श्याम बाबा की कृपा है कि हमको बाहर निकलते पर्स हमारी मिली। अब तो हम पहली बार जी, और हम लोग अयोध्या से आए हैं। थैंक यू। पहली बार आते पर्स खो गया, मिल भी गया ना। अरदास गिरी फिर आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होता तो शायद मन में थोड़ा कुछ रहता, लेकिन मिल गई तो फिर विश्वास जम गया। निराश नहीं जाने देते बाबा श्याम। सही बात है। बहुत बहुत बोलो बाबा सरदार की जय। हाँ जी भैया। हाँ जी, जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? दीनदयाल सैनी। आप कहाँ से थे? मैं बांदीकुई से, जिला दौसा, राजस्थान। अब श्री श्याम ब्रह्मा आश्रम में रह रहा हूँ। ये हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ जी। कैसी रही खाटू नगरी की आपका जो सफर है यहाँ पर? यहाँ का सफर बहुत अच्छा रहा। मैं हार के आया था आज से कम से कम 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले आप हार कर आए थे यहाँ पर? हाँ जी। अब यहाँ खाटू में 6-7-8 साल हो गए रहते हुए, इधर ही रह रहा हूँ। अच्छा, कैसे क्या परिस्थिति थी आपकी उस समय जब आप हार कर आए थे यहाँ पर? परिस्थिति ये थी, सब दूर हो गए थे। परिवार वाले, घर वाले, पत्नी, बच्चे आपस में पारिवारिक झगड़ा चल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। पत्नी और बच्चे सब, बच्चे, परिवार, माता पिता, भाई बंधु सब जितने भी थे गांव वाले सबसे पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद में बाबा की शरण में आया। मैंने बाबा सच्चाई पर चलूं, धर्म पर चलूं, बस धर्म का रास्ता दिखा दीजिए। बस ये पता कैसे चला था बाबा श्याम के बारे में? बाबा श्याम के बारे में बच्ची सीकर पढ़ती थी। अच्छा। तो लोग कहते थे यहाँ खाटू श्याम बाबा है। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैं भी याद किया, मैं खाटू श्याम बाबा मेरे को भी एक बार कृपा कीजिए। तो उस बार तो मैं पहले तो बिगर हारे हुए आया था, तो उसमें गोलगप्पा खा के लाइन में लग गया। अच्छा। ठीक है, पहले बच्ची पढ़ती थी, उस टाइम तो हारा हुआ नहीं था। अच्छा। उसके बाद में फिर मैं लाइन में लग गया, 2 घंटे बंद होता था दोपहर को 2 से 4, तो लाइन में लग गया। तो घर से फोन आता है कि मम्मी का रिएक्शन कर गया। रिएक्शन? हाँ, गोली रिएक्शन, वो कुछ खा गया कीड़ा। तो मैंने कि बाबा दोबारा आऊंगा मैं। क्या दोबारा? हाँ। फिर मैं यहाँ से लौट के वापिस लौट गया। दरअसल सीढ़ियों के नीचे था। अच्छा। हाँ, कम से कम 30 मिनट बाद में पट खुलने वाले थे। अच्छा। अब मेरे इतने दिमाग, क्योंकि बाबा ने उस दिन कृपा नहीं करनी थी, मैं सीधा वापिस बांदी को चले गया। अच्छा। उसके बाद थोड़े दिन बाद में फिर पारिवारिक झगड़ा चल गया। उसके बाद में फिर मैं यहीं मैं अलवर जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, दिल्ली से फिर वापस लौट के और अलवर उतर के और सीधा खाटू आया। आज कम से कम 5 घंटे मेरे आंसू नहीं सूखे थे।
हाँ 5 घंटे जब घर से निकला था ना, छोड़ छाड़ के आए चलो अपने। फिर मैं अलवर उतर के वापिस रानी खेत में बैठ के, जैसे ही मैं जयपुर से बस में बैठ के, जब तक मेरे आंसू आ रहे थे, उसके बाद में जैसे रिंगस पैर रखा, बस में को उतरा, एक आंसू टपकने नहीं दिया बाबा ने। मैंने यहाँ कोई शक्ति है, यहाँ कुछ ऊर्जा है भगवान की, तो उससे ज्यादा पे यहाँ आया, सारी चिंताएं मिट गई। मैं बाबा के कम से कम 10 बार दर्शन किए थे, और उसके बाद में बाबा से एक ही अर्जी लगाई थी, बाबा अब तक मेरे अकर्म विक्रम के कारण मेरे को बहुत कष्ट दुख और ये आए हैं मेरे को, क्योंकि चिंता ही बढ़ गई, और अपने सब से पारिवारिक झगड़ा जो चला है मेरे अकर्म विक्रम के कारण, मेरी गलतियों के कारण। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा अब तो मैं चोर था, डकैत था, बेईमान था, जाने क्या क्या था, ठीक है ना, अब मेरे को धर्म का रास्ता दिखा दीजिए, मैं सच्चाई पर चलूं चाहे कितना ही हो। यहाँ आने के बाद में फिर वापस पहुंचा, मैं बच्ची को प्रसाद दे के सीकर पड़ती थी कि डैडी वहाँ मम्मी सब चिंता कर रहे थे, खा गया, स्विच ऑफ भी कर लिया था फोन को मैंने कि किसी को पता न पड़े, तो वो ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद में वहाँ जाके ये मान लो मेरे झूठे आरोप लगा रखे थे, हाँ मैं उस सच्चाई में, मैं बाबा मेरा झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो उसको मैं बाबा जाके वहाँ पर, देखो कर्म तो करने पड़ेंगे, पर बाबा ये हाल नहीं होने देंगे, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद में फिर वो सच्चाई सामने आ गई, झूठे आरोप लग रहे थे कि हमने झूठ बोला, ऐसा ये इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद में विश्वास बढ़ता गया मेरा। क्या आरोप लगा था आपके ऊपर? आरोप ये कि ये मुंह बांध के अपहरण कर, मुंह बांध के डाल के आया है रिश्तेदार को किसी के घर, अपहरण किया आपने? हाँ, वैसे बदनामी कर रहे थे, सब रिश्तेदारों ने दूर कर दिया था मेरे में कि ये तो उसको डाल के आए थे, माँ बाप बहन भाई सब आरोप लगा रहे थे। फिर आपने पत्नी कहती माँ बापों को छोड़, माँ बापों को नहीं छोड़ सकता, क्यों नहीं छोड़ता भाई, वो उनके कर्म करने दीजिए, उन्होंने तो उनको माध्यम बना के वो किया। कोई भी देखो, कोई भी कष्ट आते हैं ना, तो वो भगवान अपनों को ही भेज के माध्यम, उनके तो कर्म मतलब उनके गलतियां वो भी कर रहे हैं, पर मेरी गलतियों को सुधारने के लिए भगवान ने थोड़ा यहाँ खाटू बुलाया, कृपा करी थी। और यहाँ आके यदि कोई ये सोचो कि यह वास्तव में यहाँ कोई ऊर्जा है, भगवान की शक्ति है, किस पथ पर चलना है। अब लोग बात कहते हैं कि बाबा मेरा ये काम नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, मेरा फलाना नहीं हो रहा, मेरा क्या नाम से कर्जा हो रहा है, कोई क्या। मैंने तो यही कहा था, बाबा अब तक मेरे से कितनी कितनी गलतियां हुई मैं स्वीकार करता हूँ, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अब तक कितनी गलतियां हुई हैं उनको मैं स्वीकार करता हूँ। अब मन शरीर इंद्रियों की डोर को आप आपके हाथ में रख लीजिए, जिससे कोई अपराध कोई गलती ना हो सके, और सच्चाई का मार्ग दिखा दीजिए। जो मेरे झूठे आरोप लग रहे हैं, मेरे को जैसे प्रॉपर्टी दुकान थी एक, उस पर भी भाई बंद कम से कम 10 साल बाद में वापस पैसे मांगने लगे था, फिर मैं हमारा तो वापस पे जो कीमत बढ़ गई कि उन्होंने भी आरोप लगाने लगे, केस करने लगे, दुकान का मैटर भी था, तो उसमें भाई बंधों का इनका सबका एक साथ में कम से कम 21 जनों को पाबंद करवाया, जब जाके हार पड़ी। पर बाबा ने कभी हटने नहीं दिया। पुलिस भी गिरफ्तार करने गई थी, 1 स्टार 2 स्टार, एक स्टार वाले की ड्यूटी यहीं आलू सिंह महाराज की बगीची के सामने लगी हुई थी। जब 1 स्टार 2 स्टार जब गिरफ्तार करने गए झूठे आरोपों में, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा ऐसा खाटू जाता है, ये इसके भाई ने पारिवारिक के परिवार वालों ने सबने मिलके और झूठा आरोप लगा के दोबारा पैसे लेके गए, और वो ऐसा है झूठा आरोप भी लगाया। उसके बाद में फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद में फिर उसके आरोप लगा, तो उसकी जमानत करवा के आया मैं, क्योंकि उसको तो दंड मिला, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। तो इस कारण बाबा ने देखो, फिर वो पारिवारिक जैसे इंचार्ज गया, इंचार्ज में कि भाई क्या मामला, तो मैंने साहब कि परिवार वाले माता पिता सब कह रहे थे ये तो पागल हो गया खाटू आके, तो वहाँ जाता है सब पागल है, ये मारने की धमकी देता है, ऐसे करता है। अब उनकी भी गलती नहीं, देखो मेरे को सच्चाई का मार्ग दिखा रहे थे, बाबा का विश्वास बढ़वा रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आता जाता रहा, सारे जितने भी जो झूठे आरोप लगा रहे थे सब क्लियर करवा दिए बाबा ने। जो भी कोर्ट केस जो भी चल रहे थे, भाई ने जैसे पिताजी ने बहनों के कहने से ये झूठे आरोप लगाए थे, वो सब
बाबा ने क्लियर कर दिया। उसके बाद में मैं दुकान थी उसको मैंने मैं दुकान तो नहीं करूंगा अब, क्योंकि बाबा की लगन लगी। उसको बेच बाच के आराम से बच्चों को आराम से पढ़ रहे हैं। बच्चे भी आज अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चा क्रिकेट में उसमें स्टेट खेल के आया था। मतलब संतुष्ट हो आप अपने जीवन संतुष्ट हूँ। आज कई कहते हैं फोन करके कि तेरे को 1 करोड़ की दुकान खरीद के देता हूँ, तनख्वाह बोल मैं 2 लाख रुपए तनख्वाह देना, तब भी नहीं करो। अभी यहाँ भी श्री श्याम ब्रह्म आश्रम में रह रहा हूँ। यहाँ जो दुखियारे आते हैं उनको यही बताते हैं भाई क्या खाते क्या पीते क्या, कैसे झूठ बोलना छल कपट दूर, इनसे दूर रहिए। अब क्या जैसे कोई भी है किसी की बुराई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उनका भला कैसे हो सकता है। अब तो आपका कभी परिवार भी साथ देखो श्री गुरु आलू सिंह महाराज केवल 2 ही भक्त हुए थे खाटू में, श्री गुरु आलू सिंह महाराज और श्री श्याम बहादुर सिंह महाराज। राम बहादुर जी, हाँ जी। कि उनकी कभी भी भक्तों की दुर्गति खराब नहीं होती है। अब कई कहते हैं और उसकी बाबा ये क्या कर दिया, बाबा ये एक्सीडेंट हो गया। अरे उनका अहंकार को देखो, वो क्या कर रहे हैं, निशानों की मर्यादा नहीं रखते हैं। आते वहां से रिंगत से आते हैं, कांख में तो वो रख लेते हैं और कहीं चाय पी रहे, कभी क्या कर रहे। भाई अपन स्कूल में जाते थे पहले तो अपन प्रार्थना में यदि चप्पल भी पहन के खड़े होते टीचर क्या मारता, डंडी। अब ये नहीं समझ रहे कि एक ने कह दिया निशान ऐसे ले चलो, कोई जूता पहन के आ रहा है, कोई क्या करके आ रहा है, कोई मतलब 3 घंटे जो खाने पीने से नहीं रह सकते, तो उनका मन की शुद्धिकरण कैसे हो सकता है। भाई ये कर्म कांड है, जो भी व्रत करना या करना जो भी है, ये सब कर्म कांड है। ये इनसे क्या मन की शुद्धि होती है जब तक, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है कि ये जो भी है जो सब कर्म कांड है। भाई भगवान के नियम पर चलना पड़ेगा, ये भगवान है। अब जिस प्रकार से कोई भाई मानता है, अरे भाई जैसे रिश्ता निभाएंगे क्या है। अभी जाके और फिल्मी गानों में नाचते हुए बता दूं आपको बहुतों को है कि हम तो भक्त हैं। अरे भक्त तो मीराबाई थी, आलू सिंह महाराज थे, श्री श्याम बहादुर सिंह बाबा थे, वो थे भक्त। तो अभी तो ये तो अपन नौकर चाकर भिखारी ये सब है। अभी तो कोई क्या मांग रहा, कोई क्या मांग रहा है। अब उनका भला कैसे हो बता। हाँ इतना है, मौखिक के नंबर जो मूल्यांकन के नंबर मिलते हैं ना, जैसे निशान ला रहे हैं, भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ये मान लो मौखिक के नंबर और मूल्यांकन के नंबर मिल रहे हैं। असली तो इनके नियमों पे अपने दया रखना, क्रोध नहीं करना। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कई भक्त आते, कोई खांसे आते हैं तो गार्ड साहब थोड़ा हाथ लगाएंगे इधर कि आगे चलो, और मेरे धक्का मार दिया। अरे भैया धक्का तो ऐसा मरता है यहाँ से ऊपर जाके गिरेगा, तो भाई ये तो पार्षद है। अब इनको तो बाबा जैसे माया डालेंगे वैसे करेंगे। हाँ, और व्यवस्था को तो संभालना पड़ेगा ना। तो गार्ड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बताओ। अब ये कहीं मैं देखता हूँ यहाँ कई लेडीज जो मेरी पत्नी का हाथ कैसे लगा दिया। अरे भाई जाएगी नहीं तो उनको थोड़ा आगे नहीं करेंगे क्या। अरे हाथ कैसे लगा दिया। तो ये भक्तों को सोचना चाहिए, हाथ लगाने से ये करने से क्या होता है भाई, आगे तो करना पड़ेगा। तो भक्तों को जो भी ये संदेश है, भक्त जो भी आ रहे हैं उनसे निवेदन है यहाँ कोई भी अव्यवस्था न फैलाए। यहाँ पर कहीं देख रहा हूँ उधर उधर थूक रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, पैरों में क्या लग रहा है थूक, इतना थूकते हैं, निशान लेके आ रहे हैं। उनको ये पता है नंगे पैर आएंगे उनका, क्योंकि उनको ये मान लो जो भी गंदगी करेगा, जो भी यहाँ के जो भी गंदगी करेगा, उसका कहने का मतलब उनको भोगना तो पड़ेगा। ये मान लो। अब बाबा हमारा काम नहीं करते। अरे काम कैसे करेंगे भाई, जितना करेंगे। स्कूल में जाओ आप, शुरू में रो तो ये जाएंगे तो गुरुजी क्या करेंगे, टोपी देंगे, खिलौना देंगे। और जब याद नहीं करेंगे, सही टाइम पे नहीं जाएंगे, कर्म अच्छे नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे तो उनके डंडे भी पड़ेंगे। तो यहाँ क्यों कभी भी ये देखा, कभी भी कोई दुर्गति होती है उसको महसूस करना चाहिए कि भैया ये बाबा के भगवान के दरबार पे जाते हैं तो ऐसा क्यों हुआ, उसको सोचना चाहिए। अपने में क्या कमी है, अपन क्या गलती कर रहे हैं। ये कौन की बढ़िया कपड़ा पहन लिए है, बढ़िया ढंग से काला बाल करके ऐसे बाबा के सामने, कभी आलू सिंह महाराज ने काला बाल नहीं करे। देखो आप आलू सिंह बाबा
उनका मतलब उनका देखो आप। बस और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों और को? यही है, जो भी भक्त बाहर से आ रहे हैं क्रोध न करें, अपना बाबा का दर्शन करते हुए उनके नियमों पे चलो। है वो तो कोई 10 साल से आ रहे हैं, उनको पूरी आरती भी याद नहीं है। भैया जो मॉनिटर वही बनेगा जिसको प्रार्थना आती थी, वही तो मॉनिटर बनते हुए। हजारों में का एक ही कलेक्टर बनता था, 2-4 अधिकारी बनते थे। अब देख लो अपन खा कौन सी जगह है। हाँ जी। ठीक है, बोलो हारे के सहारे, हारे का सहारा मतलब सच्चे का हारे के सहारे की जय हो। ठीक है ना। तो आलूसी महाराज कभी हारे के सहारे के नहीं बोला, उन्होंने सच्चे हारे के सहारे की वो बोल रहे। ठीक है, जय श्री श्याम, जय श्री।